हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ए के मंत्रा पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा टॉपिक बट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। जो भी आपके अभी 11th क्लास शुरू करने वाले हैं और एग्जामिनेशन जिनके होंगे अभी, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस। तो इसको हमें समझना कैसे है। तो सबसे पहले ये दो तरह की एक्टिविटीज होती है हमारी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनको हमें समझना कैसे चलते हैं। देखिए, मार्केट में हमें दोनों ही देखने को मिलती है। मार्केट है क्या? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर एक कोई सेलर है तो दूसरा बायर है। वो बात अलग है कि हम जैसे व्लॉग बनाने वाले ना तो सेलर होते ना बायर होते, कभी कभी चले जाते हैं व्लॉग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सेलर और बायर की। एक वो सेलर है जो अपने गुड्स को सेल कर रहा है, और जो बायर है, और जो बायर है वो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ना कुछ सर्विस वहां पर दे रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह की एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट में दोनों ही एक साथ चलती हैं, हैंड इन हैंड। आप देख सकते हो, सपोज अगर हम बात करें एक कोई रेस्टोरेंट वाला है तो उस रेस्टोरेंट वाले की 100 प्लेट्स दिन में बिक रही है खाने की, लेकिन उनके पास कोई ऐसा गरीब व्यक्ति आया जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब वो जो मालिक है रेस्टोरेंट का, वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे इससे कोई पैसा वसूलना है, क्योंकि वो दे नहीं सकता। वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसको कुछ खिला देता है, और वो उसकी एक्टिविटी हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। देखिए, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरह से इनका आउटकम है, मतलब रिजल्ट है, और इसके कुछ एग्जांपल्स। एक बहुत सिंपल टॉपिक है, सिंपल बट इंपॉर्टेंट। तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम जिस भी एक्टिविटी में, जिस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगे, तो उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज प्रॉफिट। तो उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा उसका प्रॉफिट, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट करने के लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। बट यहां पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो यहां पर प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने आपको बताया, वो जो 100 थाली खिलाने के बाद एक किसी व्यक्ति को खिला रहा था, तो वो जो उसको क्या मिला, उससे उसको प्रॉफिट हुआ? नहीं, उससे उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिला। अपने आप में उसको एक संतुष्टि हुई, उसको एक फील आया उस चीज से कि हाँ, मुझे अच्छा लगा इसको खिलाकर। सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड जो हम डिफरेंस यहाँ पे समझ सकते हैं, मेजरिंग मनी। हम इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे मेजर कर सकते हैं? मनी के हिसाब से। वैसे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे बच्चों, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों ही एक्टिविटी को हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी उसको मेजर किस तरह से करेंगे? उसको मेजर करेंगे मनी में। लेकिन यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मनी मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ यहां से हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन फील कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन यहां पर क्या होंगी? इनकम या प्रॉफिट अर्निंग। जो भी इनकम या जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको हम एक्सपेक्टेशन इसकी मान सकते हैं। जो भी हम इनकम अर्न करेंगे या जो प्रॉफिट होगा या जो भी फीस हम लेंगे, वो हमारी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है? केवल एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है। किसने किसको कोई सेवा करी, सर्व किया, किसने किसी की हेल्प की, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके बदले उसने उससे कोई भी पैसा नहीं लिया। तो ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि मेंटल पीस देंगे, मेंटल सेटिस्फेक्शन देंगे। यहां पर हमारा एक और डिफरेंस है, जो इसका रिजल्ट होगा या आउटकम होगा, वो होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन करना, मार्केट में ऐसे एक्टिविटी करना जिससे हमें मनी का जो एक सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो हमारा होगा इसका रिजल्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को, या तो गुड्स को या सर्विस को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं। यहाँ पर फोर्थ हम डिफरेंस देख सकते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग देम, यानी कि जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है पर्सन, उसी को मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, अगर मैंने कोई मेंटल सेटिस्फेक्शन किया, अगर मैंने किसी को कोई सर्व किया, तो मेरा दोस्त उस बात को फील नहीं कर पाएगा, मतलब जितना मैं कर पाऊंगा उतना वो नहीं कर पाएगा। तो मेंटल सेटिस्फेक्शन किसको मिलेगा? जो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों, टीचर टीचिंग एट स्कूल। अगर कोई स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन अगर वो टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो फिर क्या वो उससे वो फीस लेगा? नहीं लेगा। लेकिन अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, तो बिल्कुल वहां पे वो एक्टिविटी इकोनॉमिक होगी। लेकिन वही टीचर अपने बेटे को घर में पढ़ा रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं आएगा। सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं, डॉक्टर अटेंडिंग हिज पेशेंट्स। डॉक्टर अगर अपने पेशेंट्स को
उनका ट्रीटमेंट कर रहा है तो फिर वो आपका आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में। लेकिन वही डॉक्टर अगर अर्थ के विक्टिम्स को सर्व कर रहा है, या फिर वो डॉक्टर जैसे आजकल हम देख सकते हैं स्ट्रे डॉग्स को, काफी सारे अच्छे ऐसे डॉक्टर होते हैं। इवन इन हरिद्वार देयर आर सम डॉक्टर्स जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रे डॉग्स को, स्ट्रे पेट्स को ट्रीट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं। हरिद्वार में ऐसे कई सारे डॉक्टर पूरे भारतवर्ष में आजकल स्ट्रे डॉग को दिख रहे हैं। अच्छा भी लगता है कि स्ट्रे डॉग के लिए काफी अवेयरनेस लोग दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर जो अर्थक्वेक विक्टिम्स को या किसी स्ट्रे को, ठीक है, तो उसको जो सर्व करेगा तो वो उसका सेटिस्फेक्शन होगा। क्या वो उस डॉग से पैसे लेगा या फिर वो किसी पेट से पैसे लेगा? नहीं लेगा। अगर उन्हें किसी गाय की सेवा करी तो उस गाय से पैसे लेगा? नहीं, ना ही उसके ओनर से लेगा, क्योंकि वहां पर उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। हाँ, अगर वो प्रोफेशनली तरीके से, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो वो अगर अपने पेशेंट को या फिर अपने उसी प्रोफेशन को इकोनॉमिक एक्टिविटी से करेगा तो उसको उसके लिए कुछ ना कुछ पे किया जाएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी 3 तरह की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए चलते हैं आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ, क्योंकि हमें इस चैप्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में मेनली पढ़ना है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हम करेंगे अभी पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। तो चलिए बच्चों चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझने के लिए हमें इसके तीनों पार्ट्स को समझना होगा। जैसे कि आपको बताया गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो तीनों के ही डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तीनों को ही हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, इट मींस कि हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तीनों के बनने का, तीनों को ही शुरुआत करने का क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे। तो बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके अपने डिसीजन कुछ हो सकते हैं और बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी पूरी करनी होंगी वो करनी पड़ेगी। बिजनेस प्रोफेशन को करने के लिए मेंबर होना पड़ेगा, सच एज अगर किसी भी लॉयर को, अभी किसी व्यक्ति को लॉयर बनना है तो उसको किसी एलएलबी कॉलेज से अपने आप को जो है एक लॉ ग्रेजुएट कराना होगा। उसके बाद अगर उसको प्रैक्टिस करनी है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को एज ए मेंबर दर्ज कराना होगा। और एम्प्लॉयमेंट में जो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होगा, अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, सर्विस एग्रीमेंट हो सकता है। नेचर ऑफ वर्क किस तरह का होगा, यहां पर जो नेचर ऑफ वर्क होगा बिजनेस में, देखिए बच्चों यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप मेरी बातों को एज इट इज लिख सकते हैं। बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क जो होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने का होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में जो नेचर ऑफ वर्क होगा वो होगा उनका कोई भी एक सर्विस प्रोवाइड कराने का मोटिव हो सकता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर एक कोई मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराना चाहता है, कोई अगर एक लॉयर लॉ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहता है, और एक एम्प्लॉयमेंट में वो अपने जो भी प्रेस्क्राइब होंगी, जो उसकी जो भी उसको उसकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग वर्क दिया जाएगा वो काम करेगा। थर्ड आता है क्वालिफिकेशन की बात। बिजनेस के लिए कोई भी सच ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, बिजनेस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं पूछी जाएगी इसमें। प्रोफेशन के लिए आपको जो भी रिलेटेड उसका जो फील्ड है, जैसे हमें अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें लॉ प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमें एलएलबी कॉलेज से एक लॉ ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर किसी को सीए करना है तो उसको आईसीएआई का मेंबर होना जरूरी है, आईसीएआई से उसको सीए कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में उसकी जो कंडीशंस है उसकी एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग वो रिक्वायर्ड होंगी। थर्ड, ये फोर्थ आता है रिवॉर्ड रिटर्न। देखिए बिजनेस के अंदर रिवॉर्ड रिटर्न क्या है, एक बात ध्यान रखिए हमेशा, जितना रिस्क होगा उतना ही प्रॉफिट के चांस है। जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा वो उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो रिवॉर्ड या रिटर्न क्या हो सकता है इसमें, रिवॉर्ड या रिटर्न हो सकता है बच्चों इसमें, जो भी बिजनेस के अंदर उसका जो प्रॉफिट होगा, जो भी वो इन्वेस्ट करेगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराएगा, वो उसका रिवॉर्ड या रिटर्न हो सकता है। प्रोफेशन के अंदर जो भी रिवॉर्ड और रिटर्न होगा, जो भी उसकी फीस होगी वो रिवॉर्ड रिटर्न हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो उसकी सैलरी होगी वो रिवॉर्ड रिटर्न हो सकती है। रिस्क जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम प्रोफेशन में होगा। यहां पर भी ऐसे कोई चांसेस नहीं होते हैं कि रिस्क के एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मींस क्या वो अपने काम को बदल सकते हैं, क्या बिजनेस अपने आप को बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है अगर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है, प्रोफेशन को नहीं चेंज कर सकता। डॉक्टर लॉयर का काम नहीं करेगा, लॉयर डॉक्टर का काम नहीं करेगा। एम्प्लॉयमेंट में उसका प्रमोशन पर डिपेंड करता है, टाइम बाय टाइम वो हो सकता है कि उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग वो ऊपर चला जाए, या फिर अपना जो उसका इंटरेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा बदल जाए। कुछ यहाँ पे कम चांसेस होंगे लेकिन हो सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस के लिए कोई भी ऐसा सच कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन में अगर कोई भी
सीए की सर्विस दे रहा है, वकील की सर्विस दे रहा है, या कोई भी सर्विसेज दे रहा है, तो उसको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर भी जो भी कंपनी नॉर्म्स है, बिहेवियर है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये आपका खत्म होता है बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। अब आगे हम हाजिर होंगे आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।